जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप बिहार में टीचर का जॉब करना चाहते हैं तो आपको ए स्टेट की क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कि ए स्टेट इस बार जो हो रहा है वो कौन के लिए हो रहा है। पेपर 1 हो रहा है, पेपर 2 हो रहा है, कौन पेपर 1 देगा, कौन पेपर 2 देगा, इसको भरने में क्या फी लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कब इसका एग्जाम लिया जाएगा, सारी चीजों को हम आपको पूरा बताने वाले हैं। साथ में ये भी हम बताएंगे कि क्या अपियरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को डालेंगे या नहीं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार स्टेट, ठीक है, इसमें आपको बता दूं कि पहले तो जो है वो 2 पेपरों के लिए होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पहले बात करते हैं हम पेपर 1 कौन दे सकता है। पेपर 1 वो बच्चा दे सकता है जो बैचलर डिग्री किया हुआ है। बैचलर डिग्री कहने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, डॉक्टरेट भी हो, डिग्री भी हो, मतलब इंजीनियरिंग हो, इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री हो। साथ में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। अब ये बता दें कि जो पेपर 1 है ये क्लास 9th और 10th इसके लिए है। अगर आप इस करते हैं, पेपर 1 क्लियर करते हैं, तो आप क्लास 9 और 10 में आप टीचर बनने के लिए योग्य हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पेपर 2, पेपर 2 वो पर्सन देगा जो मास्टर डिग्री, जैसे जो एमए किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, मैंने मास्टर डिग्री किया है, साथ में कोई अगर बीएड किया है उसके साथ साथ, तो वो एलिजिबल होगा किसके लिए, 11th और 12th के लिए। यही चीज अब बता दें कि देखिए, अगर जो मास्टर किया है वो तो बैचलर जरूर किया होगा, तो ऐसे पर्सन में ये भी हो सकता है कि जो पर्सन मास्टर डिग्री किया हो वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देने के लिए एलिजिबल है। यानी कि वो ये है कि वो 9th 10th भी पढ़ा सकता है, 11th 12th भी पढ़ा सकता है। अगर वो पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों क्लियर कर लेता है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एज जो मांगा जा रहा है 18 साल से लेकर 37 साल, 1/8/2025 से एज की गणना की जाएगी। ये आपके जनरल के लिए। अगर 18 साल से लेकर 40 साल जनरल की फीमेल, बीसी, ईबीसी जो है वो लोग, ये आपका 40 साल तक है। 18 साल से लेकर 42 साल एससी और एसटी इनके लिए रखा गया है। यानी ये एज की क्राइटेरिया है जिसके लिए आप एलिजिबल। इस फॉर्म का ऑनलाइन 11 सितंबर से शुरू हो रहा है और 16 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्र आपके पास 6 दिन का समय है। जब जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो ये भी बता दें कि सर्वर पे लोड भी बढ़ेगा, तो इसलिए आप फॉर्म को जल्द से जल्द ट्राई करिएगा कि इस फॉर्म को भरवा। बात करते हैं फीस का। देखिए, अगर आप पेपर 1 देते हैं और आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 960 रुपया लगेगा। लेकिन वही अगर आप दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 एंड 2, तो 1440 रुपया आपको पे करना है। अगर एससी एसटी की में अगर कोई भी कैंडिडेट है तो वो 760 रुपये पेपर 1 के लिए देगा, और पेपर 1 एंड 2 अगर दोनों देता है तो वो आपका 1140 रुपये उसको पे करना पड़ेगा दोनों। इसका एग्जाम बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा, ठीक है। और तो देखते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि इसी को लेके अभी की टीचर टीआरई 4 की भर्ती क्यों नहीं आ रही है। पटना में लगातार बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास भी घेराव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अपडेट है, देखिए क्या होता है कि क्या टीआरई 4 सरकार उसको देती है या अभी स्टेट की लेके रह जाती है, वो आगे देखने वाली बात है। अब जब जो एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे समय रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको तुक्का आप लगाना आपके लिए अच्छा फायदे में पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है। देखिए, पहला आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा 12th का मार्कशीट, तीसरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अगर पेपर 1 वाला देगा तो ये 3 देगा। अगर यदि कोई पेपर 2 देता है जिसके पास मास्टर डिग्री है तो वो आपका मास्टर वाला सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद बीएड, निवास, कास्ट, एनसीएल और ईबीसी, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट भैया आपको रखने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। इसीलिए फॉर्म भरते समय आप पूरे डॉक्यूमेंट को सावधानी से एकदम पूरे क्लियर स्कैन करा के अपलोड करिएगा।
ये हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं जो एक क्वेश्चन मन में आ रहा है कि क्या अगर कोई अभी बीएड कर रहा है जिसका मास्टर ग्रेजुएशन पूरा हो गया या मास्टर डिग्री पूरा हो गया, अगर वो बीएड कर रहा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है? नहीं, ये केवल वही बच सकता है जिसके पास फाइनल हो गया है, बीएड की डिग्री भी फाइनल है, बैचलर डिग्री फाइनल है, या मास्टर डिग्री फाइनल है, बीएड की डिग्री फाइनल है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे केस भी हो सकते हैं कि जिसका बैचलर डिग्री है, बीएड कर लिया, अभी वो मास्टर डिग्री कर रहा है, तो वैसे कैंडिडेट में आप पेपर 1 आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको, ऐसा नहीं कि आप अगर मास्टर डिग्री में आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप पेपर 2 दे, नहीं, पेपर 2 भले नहीं देंगे लेकिन आप पेपर 1 आप दे सकते हैं। ठीक है, इससे बावजूद भी कोई और जानकारी चाहिए तो हम इनसे कमेंट करके नए वीडियो में, तब तक लेते हैं।